हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक हाईली सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल मुद्दे की बात बताएंगे जो एक सिटिंग जज से जुड़ी हुई है। बात हो रही है यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा केस की, जिसमें अब काफी हीटेड हियरिंग देखने को मिली है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा, जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड एजी मशी के सामने। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के केस काफी पेचीदा हो चुका है। जब उनके खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन की तैयारी हो गई है, वहीं दूसरी ओर वो सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। और लास्ट हियरिंग में बेंच पर बैठे जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मशी को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्लियरली समझाने की कोशिश की थी कि इफ कैश हैज बीन फाउंड इन द आउट हाउस, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द जज टू बी हेल्ड? There is no allegation of behavior, forget misbehavior। उनका कहना था कि आर्टिकल 124 के तहत इम्पीचमेंट के लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और प्रूव्ड इनकैपेसिटी होनी चाहिए। सिर्फ कैश मिलने से ये साबित नहीं होता है, और उसमें भी जब ये इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट प्रूव ही नहीं कर पाई है कि आखिर पैसे कहाँ हैं और किसके हैं। अब इस केस की लेटेस्ट हियरिंग में क्या हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से माना है कि केस में डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना गलत था, या सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट की डांट लगी है? चलिए एक नजर डालते हैं। अब बेंच थोड़ी लेट बैठी थी, पर वो जैसे ही बैठी तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसे 10 अगस्त को सुनते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्लियर किया कि नहीं, लेट्स हैव इट नाउ। अब इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि आई हैव प्लेस्ड द रिपोर्ट्स फॉर माय लॉर्ड्स परयूजल। द पिटिशनर चैलेंजेस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इन हाउस कमिटी रिपोर्ट कॉलिंग फॉर रिमूवल ऑफ द सिटिंग हाई कोर्ट जज। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्लियरली समझाने की कोशिश की, वी आर नॉट चैलेंजिंग द इन हाउस कमिटी इन एनी मैनर। वो बस रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, और जिसके बाद उन्होंने अपना पॉइंट्स रखना शुरू किया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वी डू नॉट चैलेंज द इन हाउस प्रोसीजर एज अ वैलिड मैकेनिज्म फॉर अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, प्रोवाइडेड दैट प्रोसेस डज नॉट लीड टू इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। The judge does not challenge CGI power to direct not to allocate a judicial work to the judge concerned. So what are we challenging? On Article 124 read with Judges Inquiry Act occupies field of removal of judges, and surpassing it would create parallel and extra constitutional mechanism. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्लैरिफाई किया कि वे इस कमेटी को नहीं चैलेंज कर रहे हैं, वे फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना के इस ऑर्डर को नहीं चैलेंज कर रहे हैं जिस ऑर्डर से उन्होंने इस इन हाउस कमेटी को फॉर्म किया था। बट वो बस ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इस कमेटी के रिपोर्ट से इम्पीचमेंट मोशन में आ जाते हैं, वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो गलत है, क्योंकि इम्पीचमेंट का एक अलग प्रोसेस है कंप्लीटली जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और एक इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट से अगर वो ट्रिगर हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हो जाता है, जो कि सही नहीं है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि द इन हाउस प्रोसीजर कैन ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इफ then it is violative of vice of Article 124। उन्होंने बाद में ये भी ऐड किया कि the in-house process is advisory in nature and cannot enforce legal proceedings. Established as an administrative mechanism, it lacks binding legal force. Additionally, the committee is not required to adhere to formal evidence rules under this procedure। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि recommendings Proceedings in this manner would set a dangerous precedent। यानी कि अगर इस तरीके से किसी जज को निकाला जाएगा तो ये गलत डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है। हालांकि इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि एज पर आर्टिकल 124 एंड द जजेस इंक्वायरी एक्ट, दोज आर द ओनली प्रोविजंस फॉर अ जजेस रिमूवल। आर यू सजेस्टिंग द इन हाउस प्रोसेस upheld in 3 rulings and rooted in Justice Iyer's principles holds no weight? If we agree with you, what remedy can we provide? तो यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता का सवाल था कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इन हाउस कमेटी थी या जो प्रोसेस होता है इन हाउस कमेटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन का, वो गलत है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या ही रिलीफ दे सकती है? यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डिक्लेयर द रिकमेंडेशन इनवैलिड, यानी कि जो रिकमेंडेशन दिया गया है कि इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट कर देना चाहिए, वो गलत है और उसे सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। बट इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद क्या ही होगा, द प्रोसीडिंग्स वुड स्टिल प्रोसीड। तो जस्टिस या रिलीफ कहां से मिली? पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एक्सेप्टेबल है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वेरी वेल, देन साइट द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट टू मी। जिसके बाद जस्टिस दत्ता ने प्रोविजन ऑफ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना शुरू किया और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेम किया। जस्टिस दत्ता ने यहाँ पर कहा कि व्हाई कांट द इन हाउस प्रोसेस बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दिस, इट्स नियरली अ रिकमेंडेशन। पर यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि बट व्हेन इट रिकमेंड्स रिमूवल, अगर वो एक जज को रिमूव करने की बात करता है फिर, तो यहाँ पर जस्टिस दीपांकर
दीपांकर दत्ता ने कहा कि इफ वी अपहोल्ड द प्रेसिडेंट्स सेट इन अय्यर, जयसिंह एंड दिनाकरन केसेस, दैट वुड सेटल द मैटर. However, this legal position hasn't been challenged elsewhere. This gives the Supreme Court authority to initiate civil or criminal proceedings. इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कंसिडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दे वुड रिक्वायर ऑफिशियल सैंक्शन. वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वापस से कहा कि इफ समवन वांट्स टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट अ जज, दे मस्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट. यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने फिर से कहा कि अब डिपार्टमेंटल एक्शन को एग्जामिन करते हैं. पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि दैट वुडंट अप्लाई हियर as it would imply punitive measures. The in-house procedure was established through judicial rulings and now carries the force of law. जिसके बाद जस्टिस दत्ता ने कहा कि when allegations arise against an additional judge, the in-house procedure is activated if the committee finds credible evidence. और वहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि in this case the judge hasn't been confirmed yet. पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि exactly that's precisely when the in-house mechanism applies. We must maintain judicial independence. Judges shouldn't be subject to ordinary court proceedings for their official actions. जिसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि you ought to have referenced the Judges Protection Act during arguments. The legal provisions are clear and established. We're not questioning your delayed invocation of this point. In fact, Section 3, Subsection 2 of the Act entirely addresses and resolves your primary contention. इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि regarding why am I late before my lord, the leaked tape had already caused irreparable harm to my reputation before we approached the court. अब जब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पहले आना चाहिए था कोर्ट के पास, तो उस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो लेट आए, पर पहले से ही जो वीडियो के पब्लिक होने की वजह से लॉस हुआ है वो इररिपेरेबल हुआ है और उन्हें ऑलरेडी बहुत ही रेपुटेशन की हानि हुई है. इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि बट आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो इसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर फ्रेम करता है कि ये जो इन हाउस कमिटी की जो प्रोसेस है या जो इसकी रिपोर्ट आई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्लेमिंग इट फॉल्स आउटसाइड जुडिशियल जुरिस्डिक्शन. अगर वो सच में केस है तो यू शुड हैव सॉट रेमेडी थ्रू द अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल्स इमीडिएटली. इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट को रेफर किया. अब ये प्रोविजन ग्रांट करता है अथॉरिटी टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बट डज दिस मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव अ जज? ये सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सवाल था. इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि नहीं, एनी सच एक्शन मस्ट बी लीगली ऑथराइज्ड. अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सच पावर अंडर लॉ, दे कुड एक्सरसाइज इट, बट लेट्स नॉट फोकस ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हियर. यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि विद रिस्पेक्ट आई मस्ट बी अलाउड टू फुली एग्जामिन द टेक्स्ट व्हेन वी आर इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अग्री किया कि इफ एनी लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वी वुड एग्जामिन इट्स वैलिडिटी थ्रू जुडिशियल रिव्यू. पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ साफ कर दिया कि नहीं, यू कैन नॉट टेल मी दिस टू नॉट रीड दिस एंड रीड दैट. इट इज एन इंटरप्रिटेशन इशू एंड दैट इज व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक दिन बाद वापस आएंगे रिसर्च करके. इस पर जस्टिस एजी मशी ने कहा कि जजमेंट ऑलरेडी वहाँ है, यू शुड रीड दैट. जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रविचंद्रन अय्यर जजमेंट को पढ़ना शुरू किया. अब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि द 1999 रूलिंग अंडर आर्टिकल 141 established the in-house procedure specifically to determine appropriate actions in judicial misconduct case. यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि this mechanism was created to address a significant legal vacuum. यानी कि वो कह रहे हैं कि मैकेनिज्म इसलिए क्रिएटेड था क्योंकि लीगल वैक्यूम था, पर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसेसेस या जज को कैसे निकालना है इसका कोई मेंशन नहीं है. इस पे फर्दर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि एग्जैक्टली द सीजीआई कैन नॉट फंक्शन merely as a post office when confronted with grave misconduct. The chief justice can recommend to the president of India, जैसा कि इस केस में हुआ है, and as a guardian of judiciary he has some duty towards the nation. We could have remained mum and simply issued a ruling, but that would be unjust. यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि I have cited the रविचंद्रन precedent, जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि in रविचंद्रन the court noted that even though the Bombay High Court judge had already left office, no action was taken due to lack of statutory authorization. अब इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 141 के पावर ऐसे यूज नहीं हो सकते हैं, पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि no, it is the procedure that in such cases the in-house procedure has to be followed. Is it not law in case of vacuum? When Vishaka was delivered, was it not law? What are you saying?
अब यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को स्माइल करते हुए देखा गया और जिसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि नाउ लेट अस कम टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्स जजमेंट वी हैव प्रिपेयर्ड एंड वी रीड विद यू। यानी कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी एक्टिव है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि द प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और यहीं पर क्लैरिफाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि दिस इज एन इन हाउस प्रोसीजर नॉट अ फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि हाउएवर द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ द टेप रिमेन्स एन इशू। यानी कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जो डिस्क्लोजर ऑफ द टेप हुआ है अनऑथराइज्ड वो गलत हुआ है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी कहा कि ऑन दैट स्पेसिफिक कंसर्न वी अग्री सच लीकेज वाज इम्प्रॉपर एंड शुड नॉट हैव अकर्ड। तो व्यूअर्स, हियरिंग और लंबी चली है और इस हियरिंग के और अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।